बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जो अमल आपको बताने जा रहा हूं, एक बार आपने करना है। एक बार ये कलिमात आप लिखकर अपने पास रख लें और आपकी जिंदगी की परेशानियां इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। कभी आपको किसी किस्म के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह अमल बहुत ही लाजवाब अमल है। जिस किसी ने किया है इसको मुजर्रब पाया है। इस अमल की बरकत क्या है, इस हवाले से एक भाई की कारगुजारी भी सुनाऊंगा और अमल का पूरा तरीका भी बताऊंगा। बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह अमल बिस्मिल्लाह का अमल है। बिस्मिल्लाह को आपने लिखकर अपने पास रखना है। कितनी बार लिखना है और इसका मुकम्मल तरीका क्या है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपने उस भाई की कारगुजारी सुनाता हूं जिसने ये अमल किया। उस भाई को इस अमल से क्या फायदा हुआ ये उसकी जबानी मुलाहिजा फरमाइए। ये भाई अपने बारे में यूं बताते हैं, अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर, आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है कि उस वक्त मेरा हर काम उलट होना शुरू हो जाता। जिंदगी महदूद होकर रह गई थी। तालीमी सिलसिला 3 साल से जवाल पजीर था। सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। दिमाग इतना कमजोर हो गया था कि 2 मिनट पहले की हुई बात भूल जाता था। किताबों को देखने को दिल नहीं करता था। बैठे बैठे रोने लग जाता। हर वक्त गुस्सा मौजूद रहता। बर्दाश्त बिल्कुल नहीं थी। चिड़चिड़ा हो गया था। कोई छोटी सी बात कर दे तो कई कई दिन जलता कुड़ता रहता। तन्हा रहना चाहता था। कई बार तो ऐसा होता कि दिल चाहता कि अपने बाल नोच लूं, दीवारों से टकरे मार मार कर मर जाऊं। बीएससी के इम्तिहान सर पर थे और समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे होगा। उस वक्त अगर सेहत का हाल बताऊं तो ये था कि हड्डियों का ढांचा हो गया था। सूख सूख कर कांटा बन गया था, जिसे में कोई जान बाकी नहीं थी। सर गंजा हो गया। आंखें अंदर को धंसती चली जा रही थीं। गाल पिचके हुए। अब तो बस लगता था कि चलते चलते कहीं गिर गया तो दोबारा उठ नहीं पाऊंगा। वजह यह थी कि पोशीदा बीमारियों ने कहीं का नहीं छोड़ा। रुपया पानी की तरह बहा दिया, मगर जर्रा बराबर भी सेहत बहाल ना हुई। एक और शदीद मसला मेरे साथ ये शुरू हो गया कि मेरे अंदर लड़कियों वाली आदतें आना शुरू हो गईं। मेरे चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, हत्ता कि मेरी आवाज भी जनाना हो गई। मैं इस कदर परेशानी से गुजर रहा था कि बयान नहीं कर सकता। इस्लामिक टीचर, उन्हीं दिनों की बात है कि मैंने यूट्यूब पर आपका दर्स सुना जिसमें आपने बताया था कि आप 600 मरतबा बिस्मिल्लाह लिखकर अपने पास रख लें, कभी कोई नुकसान नहीं होगा। जो चीज आएगी कभी जाएगी नहीं, हर परेशानी दूर हो जाएगी। आप अपने रुके हुए कामों के लिए दुआ मांगें और जो भी आपकी मुराद है उसके लिए दुआ मांगें। आपका नसीब बदल जाएगा। मैंने इस अमल को किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल के करने की देर थी कि मेरी बाकी जिंदगी बदल गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया। अल्लाह ने हर गुजरते दिन के साथ मुझे अच्छी सेहत का मालिक बना दिया और अच्छे नंबरों से मैंने बीएससी का इम्तिहान पास कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत अच्छी सेहत का मालिक होने के साथ साथ अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा रूहानियत और खुशी महसूस कर रहा हूं। ये सब इस अमल की बदौलत मिला। अल्लाह ने वाकई मेरी जिंदगी बदल दी। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा किया कि इस अमल की कैसी बरकत और कैसी पावर है। एक बार आपने इस अमल को करना है और जब तक ये तावीज आपके पास रहेगा तब तक आपकी हर परेशानी से इंशाअल्लाह हिफाजत होगी, हर नुकसान से आपकी हिफाजत होगी। बस याद रहे कि आपने बिस्मिल्लाह का ये तावीज जब बनाना है तो आपने बावजू होकर अदब के साथ बैठना है और मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। 600 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें और इस कागज को तावीज बनाकर अपने पास रख लें। आप खुद इसकी बरकत अपनी जिंदगी में मुलाहिजा करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे भाइयों, याद रहे कि बिस्मिल्लाह की बड़ी बरकत और बड़े फजाइल हैं। यहां आपको चंद फजाइल बताते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद अपने बंदों से फरमा रहा है,
तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। बड़ा ही बाबरकत है तेरे परवरदिगार का नाम जो इज्जत और जलाल वाला है। सूरह रहमान। इसलिए तमाम जायज और अच्छे काम उसी अल्लाह के नाम के साथ शुरू करना न सिर्फ ये कि इस्लामी तालीम है, बल्कि उन कामों में खैर और बरकत, आसानी और कामयाबी के हुसूल का बुनियादी जरिया भी है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ऐ अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, जब तुम वुजू करने लगो तो बिस्मिल्लाह कह लिया करो, क्योंकि निगहबान फरिश्ते जब तक तुम फारिग ना होगे बराबर तेरी नेकियां लिखते रहेंगे, यहां तक कि तू वो वजू मुकम्मल कर चुके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहीम नाजिल हुई। जब ये नाजिल हुई तो मशरिक से मगरिब तक बादल छा गया, हवाएं ठहर गईं, जानवर कान लगाकर सुनने के लिए मुस्तैद हो गए, शैतान को अंगारे मारे गए और अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खा ली कि जिस मरीज पर इसका नाम लिया जाएगा उसे शिफा होगी। जब कयामत का दिन होगा और इस उम्मत के अमाल तोले जाएंगे तो उनकी एक एक रकात दूसरों की हजार हजार नेकियों से भी बढ़ जाएंगी, जिस पर लोग ताज्जुब करेंगे। तो उन लोगों से कहा जाएगा कि इन लोगों की नमाज में बिस्मिल्लाह थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके हर हर्फ के बदले 4000 नेकियों का सवाब लिखेगा और 4000 खताओं को मुआफ फरमाएगा और 4000 दर्जे बुलंद फरमाएगा। बहवाला नुज़हतुल मजालिस। सुभान अल्लाह। रब्बे करीम की अता के क्या कहने, लेकिन अफसोस के लेने वाले गफलत में डूबे हुए हैं, दुनिया के नशे में ऐसे मसरूफ हैं कि आखिरत की कमाई की फिक्र ही नहीं। हमें चाहिए कि जो भी नेक और जायज काम शुरू करने लगें तो उसको लाजमन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ शुरू करें। जैसा कि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो जीशान काम कि जिसको बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत होता है। प्यारे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि जो काम आपने शुरू किया है वो खैर से आसानी के साथ मुकम्मल हो जाए, हमारे हर अच्छे काम में खूब बरकत और फायदा हो, उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने में अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल रहे और उसमें कोई रुकावट और परेशानी, तकलीफ और नुकसान भी ना आए कि हम अपने हर काम में कामयाब हो जाएं, तो हर उस काम को बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करें। याद रहे कि अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म अपने प्यारे और बरगजीदा पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यानी तमाम मुसलमानों को भी दिया है। याद रहे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी काम करते तो उसकी इब्तिदा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ फरमा रवाओं के नाम खुतूत लिखे तो उनका आगाज भी अल्लाह ताला के नाम ही से किया। इससे मालूम होता है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किस कदर अहमियत की हामिल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दरवाजा बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, चराग गुल करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, बर्तन ढांपते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, मशक का मुंह बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो। बारिबात अल जामे अल अहकाम अल कुरान। अल्लामा कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि खाने पीने, ज़िबाह करना, वुजू करने, कश्ती में सवार होने, गर्ज के हर सही काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।